जैसे एक संतान हो जाती है, मान लो एक बच्चा हो गया, एक संतान हो गई, और एक संतान होने के बाद में दूसरी संतान हो ही नहीं रही। किसी को 10 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 9 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, दूसरी संतान हो ही नहीं रही। आपने डॉक्टरों को भी दिखाया, इलाज भी करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं है। तो शिव महापुराण में बेलपत्र के वृक्ष का बड़ा सुंदर भाव कहा। जिसको संतान का सुख नहीं है उसको सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना चाहिए। और जिसके घर में एक संतान हो चुकी है और दूसरी संतान नहीं हो रही है, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल हो गए और दूसरी संतान का अगर सुख नहीं है, तो उसके लिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का एक भाव बड़ा सुंदर कहा गया। किसी भी सोमवार से आप ये प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते। 11 रुद्र होते हैं, 11 रुद्र होते हैं। एक सोमवार को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक एक रुद्र का स्मरण करें। करना क्या है? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब आप जाएं तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का एक कुंड, आप लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर, हम क्या बोलें उसको, जैसे मिट्टी का एक कटोरी बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कुंडी बना देते हैं मिट्टी की। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी, उसी मिट्टी का एक छोटा सा एक कुंडा बना लो उसको मिट्टी का। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सावधान। मिट्टी की कुंडी बनाई, उस कुंडी में जल समर्पित कर दिया और जल चढ़ाने के बाद में एक घी का दिया लगाकर वहीं पर थोड़ा सा मीठा, कुछ भी जो आपके पास में हो, घर में जो भी उस समय पर आपके साथ में हो, या तो दूध घर का मीठा हो, जैसे मावे का, खोए का हो या खीर हो, तो वहीं पर एक कटोरी में थोड़ा सा रख दीजिए और उस कुंडी में जो जल चढ़ाया गया है वहां पर उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर के 11 जो रुद्र हैं उसमें से एक एक रुद्र का आपको स्मरण करना है। 11 रुद्र का नाम क्या है? तो पहले नंबर पर आता है कपाली, दूसरे नंबर पर आता है पिंडर, तीसरे नंबर पर आता है भीम, चौथे नंबर पर आता है विरूपाक्ष, 5वें नंबर पर आता है विलोहित, 6ठे नंबर पर आता है शास्त्र, 7वें नंबर पर आता है अजपात, 8वें नंबर पर आता है अहिष्णु, और 9वें नंबर पर आता है शंभु, 10वें नंबर पर आता है चंड और 11वें नंबर पर आता है भव। अगर अभी आप लोग नहीं लिख पाए हैं तो बाद में मोबाइल पर से कथा को पीछे खींचना, फिर उसमें से धीरे धीरे इसको लिखना। एक रुद्र के नाम से एक कुंड का निर्माण करा, पूजन करी, घी का दिया लगाया, वहां जो मीठा रखा है उसको लिया, कुंड में से थोड़ा सा जल लिया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे आचमन किया, जो मीठा रखा है वो ले जाकर रात्रि के समय पर सोने से पहले पति पत्नी उसको पाएं और साथ रहे। एक सोमवार को ये प्रयोग करना है, फिर दूसरे सोमवार को दूसरे जो एकादश, जो 11 रुद्रों का जो वर्णन किया गया है, एक एक रुद्र का नाम लेकर एक बार कुंड का निर्माण करना है। दूसरे सोमवार को, जैसे एक बार आपने अगर कपाली नाम से पूजन करी, दूसरे नंबर पर पिंडरल नाम से पूजन करी, तीसरे नाम पर भीम नाम से, फिर आप विरूपाक्ष नाम से, ऐसे एक एक सोमवार करना है, 11 सोमवार। और 11 सोमवार जैसे तुम्हारे पूर्ण होंगे, भले 10 साल हो गए हों चाहे 15 साल हो गए हों, गर्भ जरूर फेरेगा और संतान की प्राप्ति जरूर। किसी किसी के यहाँ पर 11 रुद्र भी पूरे नहीं हो पाते हैं और गर्भ ठेर जाता है। लगभग 4-5 रुद्र पूरे होते हैं और गर्भ ठेर जाता है।
तो आप जो 11 रुद्र हैं, इनका स्मरण कर कर भी भगवान शंकर से प्रार्थना कर सकते, भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते। शिव का जो भक्त है वो अड़भंग है, थोड़ा बहुत नहीं देता वो। इस व्यासपीठ ने देखा है कई कथाओं में लोग शंकर जी के मंदिर में जाकर कहते हैं इतने साल हो गए भगवान संतान दे देना। भगवान जब भी देता है एक की जगह 2 दे देता है। इस व्यासपीठ एक पत्र आया, इसमें भी लिखा उन्होंने, देखो। मैं नंद किशोर पवार, सेन निवासी, ग्राम भदवासा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो दोनों हाथ ऐसे हिला देना, कहीं बैठे हो तो दिख जाएंगे। महाराज नंद किशोर पवार, सेन निवासी, ग्राम भदवासा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर ये। गुरुजी, भोले बाबा का क्या बखान करूं। मेरी बेटी की यहां संतान नहीं थी, डॉक्टरों को बताया तो बच्चेदानी में गठान बता दी थी, और बच्चेदानी में गठान थी तो संतान का सुख मना कर दिया था। आप कहते हो कि देवादिदेव महादेव पर छोड़ दो। हमने बेटी से कहकर शिव जी की आराधना प्रारंभ करवा दी। शंकर जी को जल चढ़ाना, सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांध लेना, तुमरुका जी का नाम लेकर शिव जी की आराधना करना। बेटी का गर्भ ठेर गया। गुरुदेव, गांठ भी थी, गर्भ भी था। डॉक्टर को दिखाया, सोनोग्राफी कराई। डॉक्टर ने कहा हमने मना करा था कि संतान मत होने देना, इसको गठान है गर्भाशय में, बच्चेदानी में। अब बच्चेदानी में गठान भी थी और संतान भी ठहर गई। ये बाबा की कृपा थी। डॉक्टर ने मना करा था तो भी संतान उसके गर्भ में आ गई। गुरुदेव, 5 रिपोर्ट हुई, 5 में गठान दिखी। 6 रिपोर्ट हुई, 6 में गठान दिखी। और आखिरी में जब बच्चे का जन्म हुआ तो वो गठान नहीं थी, एक बच्चे के साथ दूसरे बच्चे ने जन्म ले लिया था। 2 बच्चों का फोटो मैं लगा रहा हूं। ये मेरे घर में मेरी बेटी के यहां जो संतान हुई उसके फोटो हैं। आप आस्था चैनल के माध्यम से देख सकते। इन्होंने एक लाइन लिखी है नीचे दूसरे पृष्ठ पर कि गुरुदेव, गठान कहां चली गई किसी को नहीं मालूम, पर बाबा की कृपा से मेरी बेटी के यहां संतान हो गई। ये शिव तत्व की प्राप्ति है। इसी को शंकर की उदार। शिव थोड़ा नहीं देता, शिव देता तो बहुत देता। धर्म पत्नी भी हो तो ऐसी हो जो पति को एक बल